Assalamualaikum students of class 4. I am SST teacher Aruj Yunus. Starting with chapter 3. In previous lecture our topic was physical features. Today we are again going to explain you about physical features. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स क्या होते हैं. ऑल द नेचुरल फ़ीचर्स आर फिज़िकल फ़ीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज़, प्लेट्यूज़, यानी कि हर अल्लाह की बनाई चीज़ हमारे पास नेचुरल चीज़ होती है जो कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं. आपकी अर्थ पे जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो हैं फ़िज़िकल फ़ीचर्स. मैंने आपको बताया था कि पंजाब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. माउंटेनियस एरियाज़, पोटवार, प्लेट्यू एंड प्लेन्स. मैं आपको माउंटेन एक्सप्लेन कर रही थी. फिर मैंने आपको बताया था कि पंजाब में हमारे पास 2 माउंटेनियस एरियाज़ में पंजाब को डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज और वेस्टर्न माउंटेन रेंज. नॉर्दर्न का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. जैसे कि हमारे प्रोविंस के एक्सट्रीम में हिमालयन रेंजेस हैं, मरी, रावलपिंडी, उसकी तहसील कोहाटा की मैंने आपको एग्जांपल दी थी. आप मैप देख सकते हैं. डिफरेंट फ़ीचर्स पंजाब को के जो हैं वो यहाँ पर सारे नेम्स इसके लिखे हुए हैं. और पंजाब का आप ये देख सकते हैं कि ये पोटवार प्लेट्यू, पोटवार आपको नेम शो हो रहा होगा यहाँ पर, जो हम डिफरेंट चीज़ें आगे इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे. लेट्स सी. Mountains of Tehsil Murree are very high and the city of Murree is also situated there. अब आपको पता है कि जो तहसील मरी, आपने मरी का नाम भी सुना होगा, विज़िट भी किया होगा आप में से बहुत सारों ने. तो माउंटेन्स जो हैं, उसकी जो पहाड़ हैं वो काफ़ी हाई हैं, यानी कि उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि वो काफ़ी बड़े बड़े हैं. These mountains are cool in the months of summer. During July and August, the rain falls almost every day. In winters, there is a plenty of snowfall and the surface peaks of the mountains and roofs of the houses turn white. अब आपको पता है कि जैसे कि समर होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त के जो मंथ्स होते हैं वो भी वहाँ पर जो है ठंडे होते हैं, गर्मी नहीं होती. जैसे लाहौर में गर्मी पड़ती है, वहाँ पे इस तरह से गर्मी नहीं होती क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे हैं. और जो विंटर्स हैं वो तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर विंटर्स में सर्दी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ स्नोफॉल होती है. यानी कि विंटर्स में हाउसेस और माउंटेन की पीक्स जो हैं वो स्नो की वजह से बिल्कुल वाइट हो जाती हैं. नाउ वेस्टर्न माउंटेनियस एरियाज़. अब वेस्ट, पंजाब के जो वेस्ट साइड पे एरियाज़ आते हैं, आपको पता है कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हम हर एरिया को स्टडी करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब पंजाब के नॉर्थ एरियाज़ में जो माउंटेन्स हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दिए. अब हम जाते हैं वेस्ट की तरफ. A small section of Koh Suleiman is located in the western part of the Punjab province. This mountain range stretches from north to south. In our province, the maximum height of these mountains is 1000 meters. These are dry mountains and there is little vegetation due to low rainfall. अच्छा, अब ये जो वेस्ट की साइड पे हमारे पास माउंटेन्स आते हैं वो नॉर्थ माउंटेन से उनकी हाइट जो है वो कम होती है और वहाँ पे वेजिटेशन भी कम होती है. जैसे कि ये ग्रीनरी होती है, फ्रूट्स, ट्रीज़, वो वहाँ पर बहुत कम ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ जो रेनफॉल है वो बहुत कम है. ठीक है, आपको पता है कि ये प्लांट्स ग्रो करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. तो वहाँ पर वेस्ट में बारिश बहुत कम होती है जिसकी वजह से वेजिटेशन भी वहाँ पर कम है. प्लेट्यूज़. अब मैंने आपको कल डिफरेंस बताया था प्लेट्यू में और माउंटेन में. माउंटेन ज़्यादा हाइटेड होते हैं, प्लेट्यूज़ कम हाइटेड होते हैं और राउंड इन शेप होते हैं. द पोटवार प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब province. It includes 4 districts: Jhelum, Chakwal, Rawalpindi and Attock. Here the surface rises from the 300 to 400 meters. The land in Potwar Plateau is both rocky and soft. Along with small hills, the water erosion has broken the land and caused depressions. Therefore, its land is not good for cultivation.
The salt range stretches up to the district of Jhelum, Khushab and Miyawali. The second largest salt mine of the world is located in mountain range. The biggest mine is located in Kheoda. Besides salt, coal and gypsum are important minerals found in this area. अच्छा जी, अब मैंने आपको प्लेट्यू तो एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है. ये देखें इस मैप में दोबारा से आपको पोटवार लिखा यहाँ पर नज़र आएगा. ये पंजाब का वेस्ट पार्ट है. अब प्लेट्यूज़ की हाइट बहुत कम होती है, ठीक है, और मतलब तकरीबन 300 से 400 मीटर्स तक ये हाई होते हैं. अब जो प्लेट्यूज़ की सरफेस होती है वो रोकी भी होती है, सॉफ्ट भी होती है, यानी पथरीली भी होती है और नरम भी होती है. अब यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं छोटे छोटे से सुराख, यानी जहाँ से वाटर आता है वो पाए जाते हैं यहाँ पर. तो वो वाटर जो है उसने जगह जगह से प्लेट्यूज़ की सरफेस को ब्रेक कर दिया. तो ये लैंड जो है ये भी कल्टीवेशन के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह से हमें प्लेट्यूज़ जो हैं वो ब्रेक हुए हुए मिलते हैं. तो इसलिए यहाँ पर इतनी अच्छी जो है क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती. और आपको पता है कि यहाँ सॉल्ट रेंज भी पाई जाती है. अब अगर आपने कभी विज़िट किए हों ये एरियाज़, तो मोटरवे वाली साइड से अगर आप जाएं तो आपको एकदम से सरफेस एक पॉइंट पर आकर वाइट नज़र आएगी. तो वहाँ से हमारे पास जब सॉल्ट रेंज स्टार्ट हो जाती है. सॉल्ट रेंज की सबसे बड़ी जो हमारे पास सॉल्ट माइंस हैं वो खुशाब और मियांवाली में पाई जाती हैं. सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन दिस माउंट रेंज. और अब जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट रेंज है वो इन माउंटेन्स में पाई जाती है, यानी यहाँ से हम सॉल्ट लेते हैं, वो सॉल्ट जो आप अपने खानों में भी यूज़ करते हैं. और जो बिगेस्ट माइन है वो खेओड़ा में पाई जाती है. अगर आप में से काफ़ी बच्चों ने ये एरिया विज़िट किया हो तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी सॉल्ट की माइन जो है वो पाई जाती है. सॉल्ट के अलावा वहाँ से और भी डिफरेंट चीज़ें जो है निकाली जाती हैं. कोल, जिप्सम, इम्पोर्टेंट मिनरल्स बहुत सारे वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं.